4 अक्टूबर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ओकुलस सब कुछ डाउन। मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर, स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि यार आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब सबसे पहली बात कि भाई फेसबुक डाउन हुआ पता चलता है, बट इसके साथ साथ मल्टीपल और प्लेटफॉर्म क्यों डाउन हो गए। तो पहले वो सीधी बात सिंपल ये है कि फेसबुक एक पेरेंट कंपनी है इन सभी की, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जो ओकुलस है वो बेसिकली एक वीआर हेडसेट है जो फेसबुक ने लॉन्च किया था, उसे बाई किया हुआ है ऑलरेडी। तो वो भी डाउन हो गए बिकॉज वो फेसबुक के अंडर आता है, और वो सारी चीज़ ऑब्वियसली बात है कि एक डेटा सेंटर में ही रखा जाएगा सारी चीज़ें जो भी हैं। तो इस वजह से फेसबुक डाउन हुआ, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो भी डाउन हो गई। अब बात करते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये एक इतना बड़ा फेलियर था 2019 के बाद, इतना बड़ा फेलियर हुआ है। 6 आवर का यार जो आउटरेज था, 6 घंटे तक सभी सर्विसेज बंद रही। सोचो यार, जिनका बिजनेस ही चलता है इस चीज से, उनका क्या हाल होगा। इसके साथ साथ मार्क ज़करबर्ग की जो नेटवर्थ है वो यार 7 बिलियन तक डाउन हो गई, और यहां पर बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है यानी कि अल्टरनेटिव हैं फेसबुक के अलावा, लाइक सिग्नल और टेलीग्राम, इनके डाउनलोड्स बढ़ गए। तो यार ये सारे बवाल हो गए इतने ही टाइम के अंदर। अब बात करते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों। ओके, तो फेसबुक का जो डेटा सेंटर बना हुआ है वो बना हुआ है यार कैलिफोर्निया के अंदर, और यहां पर इतने बड़े डेटा सेंटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है। जो थाउजेंड्स ऑफ यार लंबी लंबी यार केबल्स डाली गई हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, उनके थ्रू आपस में एक दूसरे को कनेक्ट किया गया है। जब भी हम यहां से यार कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो किसी ना किसी तरह जाती है यार उन सर्वर पर, और सर्वर से यार रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, जो वहां से रिस्पॉन्स होता है वो हमारे पास हमारे फोन में या सिस्टम में हमें शो कर जाता है। तो इस तरह से चीजें जो है वो काम करती हैं। ओके, तो एक्चुअल में हुआ क्या, जो फाइबर ऑप्टिक लाइन डाली गई है उनका ही हो रहा था भाई रिपेयरिंग, उन्हें अपडेट या फिर उसे अपग्रेड किया जा रहा था। तो यहीं पर कुछ राउटिंग मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ गई, जो उस चीज को सही किया जा रहा था, उसे अपडेट किया जा रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से यार पूरा इतना बड़ा आउटरेज हो गया। और द मेन इशू ये हुआ कि भाई जो फेसबुक के डेटा सेंटर्स तो परफेक्टली वर्क कर रहे थे, बट जो यहां पर एक कनेक्शन होता है वो बीच का कनेक्शन ही टूट गया। इस वजह से ये एक इतना बड़ा आउटरेज हुआ, और यहां तक कि जो फेसबुक के एम्प्लॉइज थे वो तक एंटर नहीं कर पा रहे थे, कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे थे। यहां पर बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यहां पर दो चीजें वर्क करती हैं जनरली, हम लोग एक तो डीएनएस यूज करते हैं, और यहां पर एक प्रोटोकॉल ये जो फेसबुक यूज करता है दैट इज बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो होता क्या है कि जैसे ही हम कुछ भी साइट सर्च करते हैं, वेबसाइट वगैरह कुछ भी एक्सेस करते हैं, तो जनरली हम लोग के पास जो हमें एक वेबसाइट मिलती है, बट एक्चुअल में इट इज नॉट अ वेबसाइट, इट इज अ नंबर। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि हर वेबसाइट का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही फेसबुक का भी अपना एक आईपी एड्रेस है। और आप बेटर समझने के लिए आप इस तरह समझ लो, जैसे कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी होता है, तो बहुत सारे लोगों के नंबर्स रहते हैं, बट नंबर्स हमें याद नहीं होते आसानी से, तो हमने उसको एक नाम दे दिया होता है कि ये नेहा का नंबर है, ये अनिल का नंबर है, ये रामू का नंबर है, श्यामू का नंबर है, इस तरीके से। जबकि एक्चुअल में सबके नंबर्स होते हैं, हम कॉल नेम से नहीं करते बल्कि कॉलम नंबर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सेम वही चीज होती है। डीएनएस आपको बताता है कि आपको एक्चुअल में जाना कहां है, और यहां पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है बीजीपी, बेसिकली एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो आपको बताता है कि किस रूट से आप जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कानपुर से लखनऊ जाना है, तो कानपुर से लखनऊ जाने के लिए आपके पास बेस्ट रास्ता कौन सा है, बेस्ट पाथ कौन सा है। और सिर्फ यही चीज नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इस प्रोटोकॉल में। ओके, तो कनेक्शन ही टूट चुका था एक्चुअल में। यहां से रिक्वेस्ट तो आ रही है, लेकिन यहां पर जो प्रोटोकॉल है वो यार इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पा रहा है, बता ही नहीं पा रहा है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें जाना कहां है, और किस रूट से जाना है वो भी पता नहीं चल रहा है। तो यहां पर ये इशू हो गया था। अब यार ये बड़ी समस्या हो गई कि यहां पर फेसबुक के एम्प्लॉयज तक खुद एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज यहां पर जब कनेक्शन ही पूरा टूट चुका था, तो फेसबुक के एम्प्लॉयज भी जब एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से और ज्यादा टाइम लग गया। क्योंकि फेसबुक ने कहा कि उनके पास ऐसे टूल्स है, बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे वो बग्स को फिक्सेस कर लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू उन्हें एक्चुअल में पता चल सकता था कि भाई कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब वो खुद ही एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो अपने सर्वर से खुद ही कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, फिजिकल कनेक्शन। तो यहां पर फेसबुक ने बताया कि उन्होंने अपने इंजीनियर्स को वापस कैलिफोर्निया शिफ्ट किया और बोला कि भाई जाओ वहां जाके फिजिकली चेक करो। और फिजिकल डेटा सेंटर्स, यार इतने बड़े डेटा सेंटर्स हैं, वहां पर इतना आसान बात नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारी सिक्योरिटी दी गई है, जिसकी वजह से कोई भी अगर एक्सेस भी कर लेता है तो आसानी से यार डेटा सेंटर से जो डेटा है उनको एक्सेस ना कर पाए। तो फिलहाल इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग गया, बिकॉज फेसबुक की टीम गई वहां पर इंजीनियर्स, एंड देन उसके बाद वहां पर सारी चीजें सही हुई। सीधी बात की
बाकी एक बात की ये था भैया, एक नेटवर्क इशू, और इस इशू में सबसे बड़ा योगदान रहा बीजीपी का, बॉर्डर गेटवे एक्सेस प्रोटोकॉल का, जिसकी वजह से भाई वो अंदर ही नहीं आने दे रहा था और यहां पर सारी चीजें हो गई। सो दैट्स इट अबाउट दिस डाउन, और इसी वजह से सारी चीजें जो है वो डाउन हो गई। फेसबुक के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ये सारी चीजें डाउन हो गई और मॉर्निंग में सब कुछ ठीक हो गया था। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वैसे आई एम नॉट अ नेटवर्किंग स्टूडेंट, फिर भी मैंने काफी रिसर्च किया और ये सारा जो रेफर है फेसबुक ने ही एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया है। आई होप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट फॉर मोर डिटेल्स। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।